कटिहार के मनिहारी प्रखंड के गुआ गाछी में कई वर्षों से अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा था। यहाँ 5 एकड़ 52 डिसमिल जगह पर एक विशाल कब्रिस्तान बना हुआ है, लेकिन कालांतर में कई लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण कर उसका निजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कोई इस जमीन पर धान का काम कर रहा था तो कोई मकई का। कुछ लोगों द्वारा किए गए इस अतिक्रमण से स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। वे लोग लगातार प्रशासन से इस कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार आज यह कब्रिस्तान अतिक्रमण मुक्त हो गया। हम आपको बता दें कि गुआगाछी का यह कब्रिस्तान दक्षिणी काटाकोस पंचायत के अंतर्गत आता है। आज पंचायत के मुखिया धोनी की पहल पर सरकारी अमीन द्वारा कब्रिस्तान के जमीन की मापी की गई। मापी के दौरान यह पाया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जगह जगह अतिक्रमण कर लिया गया है। आज पूरी तैयारी के साथ इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्टू ने बताया कि इस मौके पर मुखिया धोनी के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। जमीन के अतिक्रमण मुक्त हो जाने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। हम उस जमीन की बात करेंगे जिस जमीन पर मर के जाना है। हम उस जमीन की बात करेंगे कि इस दुनिया में जो खेल करने के लिए आया है और आंख बंद करने के बाद उसी जमीन में जाएंगे। जी हम आपको बता दें कि उत्तरी कटाकोस पंचायत की गुआगाछी मौजा में जो जमीन है, उस जमीन में एक 5 एकड़ 52 डिसमिल। अब वैसे जमीन के बारे में हमारे पंचायत के कुछ गणमान्य लोग हैं, हमारे साथ सरकारी अमीन भी है और कब्रिस्तान के ज़मीन के अगल बगल जो रैयत थे, जो अतिक्रमण करके रखे थे, आज अमीन के द्वारा माफी के बाद अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है। चलिए हम सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ पंचायत के मुखिया हैं और उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह की मामला थी और वर्षों से क्या बात हो रहा था और आज अमीन क्यों आया। जी सबसे पहले अपना परिचय दें। दक्षिणी काटाकोस मुखिया, मेरा नाम धोनी हुआ जी। और जैसे कि हमारे पंचायत के लोगों से हमको जानकारी मिली कि जो कब्रिस्तान का ज़मीन है, कुछ लोग जो है कि उसमें कब्रिस्तान का ज़मीन पर जो है कि फसल बुआई कर रहा है और अपना काम कर रहा है। तो हम लोगों ने कब्रिस्तान का ज़मीन पर आकर के देखा। इससे पहले भी मैं आया था, नापी भी हुई थी, तो कुछ नापी अधूरा रह गया था। पुनः फिर बाढ़ का समय आ गया तो हम लोगों ने कहा कि चलो बाढ़ के बाद फिर से जो है इसको टेली कर लिया जाएगा। तो आज सरकारी अमीन साहब भी आए हुए हैं। हम लोगों ने नापा तो जो कब्रिस्तान का जो ज़मीन है 3 खेसरा में ज़मीन है और कुछ लोग जो है चारों तरफ लोगों को जो है पकड़ के रखा था। वो लोग भी स्वेच्छा से जो है अपना ज़मीन क्लियर कर दिया कि जो कब्रिस्तान का है उनको जो है नाप करके आप बैरिकेटिंग जो है कर लीजिए। उनका भी सहयोग रहा और इसी तरह से हम लोग आज दिन भर से नापी किए। अब नापी कंप्लीट होने ही वाला है और आधा घंटा का समय है जो हो जाएगा। अच्छा, इस जमीन में किस गांव के लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, इस जमीन में जो है कि हमारा दक्षिणी काटाकोस पंचायत के जो अलीनगर दियारा है, अलीनगर दियारा के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को देख रेख में जो है ये मतलब कब्रिस्तान अभी फिलहाल है। अच्छा, जैसा कि ये अंचल मनिहारी में पड़ता है, अंचल पदाधिकारी या प्रशासनिक में किस तरह का संदेश? देखिए, हम कहना चाहेंगे अंचल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को कि इस तरह का अगर समस्या कहीं हो तो आपके केबीसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का समस्या अगर हो तो अंचल पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी वो अपना सहयोग करके इस तरह का अतिक्रमण को हटा करके सुरक्षित करे ताकि आगे कोई तरह का घटना नहीं हो। जी हमारे साथ कुछ सरकारी अमीन हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कब्रिस्तान की ज़मीन को जो माफी कराया गया, किस तरह से रैयतों को संतुष्ट कराया जा रहा है और कहीं कोई तरह का बाधा भी तो नहीं है। इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है। जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री सुबोध कुमार मंडल। जी, मैं 5 अंचल का डिप्टेशन अमीन हूँ। अंचलों का नाम बताइए। अंचल प्राणपुर, अहमदाबाद, मनिहारी, मनसाही और कटिहार। जी। और कोई अन्य कार्यालय के आदेश के मुताबिक तो नहीं, मैं ग्रामीण समुदाय के आदेश पर आया जी। और मेरा सहयोगी अमीन साहब का
दबाव में आए जी। कि मेरे सार्वजनिक चीज है, आपको हर हालत में आकर के हम लोगों को कार्य को संपन्न करना है। इसलिए मैं सब काम छोड़ करके अटेम्प्ट टू इमरजेंसी काम पर आकर के मैं सारे काम को संपन्न किया। जैसा कि आपने नजरी नक्शा ट्रेस भी बनाया आपने, जी। और उस ट्रेस के आलोकन में क्या पकड़ाया, कितनी जमीन है, क्या खाता खेसरा है? मैं खता खेसरा, इनका खता खेसरा है मौजा हुआ गुआगाछी, थाना नंबर 241, खाता 478, खेसरा है 1951 में 76 डिसमिल, और 2026 में है 3 एकड़ 41 डिसमिल, और 2025 में है 1 एकड़ 35 डिसमिल। कुल रकबा 5 एकड़ 52 डिसमिल कब्रिस्तान के नाम से मैं नापी करके अर्जित करके सीमांकन करके पिलर खुट्टा गाड़ दिया, और सारे अगल बगल मेरे रैयतों को मौजूद करके उनका भी क्षेत्रफल रकबा को पूरा करके दे करके संतुष्ट करके अपना कब्रिस्तान को कंप्लीट कर चुका। कोई तरह की बाधा? कोई तरह की बाधा नहीं, शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण था पहले से ही। और कुछ देख रेख नहीं होने के कारण से इसको उपजाऊ जमीन बना दिया गया था। 1 साल पहले जो समाज का लोग है इसका नापनी इसका अवहेलना कर दिया गया। फिर से सरकारी अमीन को आन के पूरा ग्रामवासी 100 हजारों के संख्या में आन के जो है फिर से हम लोग नापी किए। हाँ, आज के डेट में नापी किए, और उस आदमी को भी पूछे, उस आदमी ने बोला नहीं आप लीजिए। और हम लोग फिर से तार वगैरह घेर रहे हैं क्योंकि ये पूर्वज का कब्रिस्तान है, और इसके बाद जो है यहाँ पे कोई कब्रिस्तान उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 5000 का एरिया निवास करता है, बहुत दिक्कत होता है। आज हम लोग निकाले और किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ है, और जो उपजाऊ करने वाला लोग भी नहीं आया था। हाँ, रैयत भी संतुष्ट है। वो बोला आया नहीं, लेकिन बोल दिया है कि नहीं आप कब्रिस्तान का जमीन फिर से निकाल लीजिए और उसमें जो दफन कफन कीजिए। पूरा समाज वाला को बोला, और समाज वाला जो है आगे इसमें दफन कफन करेंगे। आप देखिए क्या होता है। क्या नाम हुआ? रैयत को भी संतुष्ट कराते हुए हमारे सरकारी अमीन वर्षों से नापी वाला बात चल रहा था। कई साल का नापी का प्रोग्राम होते होते आज ये नापी क्लियर हुआ, और हम लोग बहुत खुश हुए इस जमीन को पा करके। और ये हमारे पूर्वज का कब्रिस्तान था, और बहुत पुराना कब्रिस्तान था, जिसको आज हम लोगों को नापी करके सरकारी अमीन फिर से मुहैया करा दिया, और उस पर हम लोग खुशी हंसी से फिर से इसी कब्रिस्तान में हम लोग दफन कफन के लिए अब हम लोग किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं, कोई बाधा क्या नहीं। नाम हुआ? मेरा नाम एसके सकीमुद्दीन। शेख नजरुल। अच्छा, आज जो है जमीन नापी कराया गया कब्रिस्तान की, कोई तरह की आपत्ति? कोई तरह की आपत्ति नहीं है। जी। सभी रैयत लोग आए हैं और सभी को संतुष्टि करते हुए, और हमारे सरकारी अमीन आकर नाप कर सबको संतुष्टि करा दिया। किसी तरह का कोई विवाद नहीं, आगे कोई विवाद नहीं आगे ना तो होगा? कोई विवाद नहीं है। चलिए, क्या नाम बताए थे? शेख नजरुल। किस तरह की खुशी मिल रही है आपको? बहुत आज़ादी का खुशी मिल रहा कब्रिस्तान है। की जमीन मापी हुई है आज। नापी हुआ बहुत अच्छा, हम लोग प्रयास में थे जी। कि हो जाए, अच्छा रहेगा, और हो ही गया। हो गया। हो गया, खुश है? खुश हैं, कोई तरह का किंतु कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की चाचा कैसा खुशी मिल रहा है आपको? देखिए, ये तो 22 बीघा था पहले, और अभी 17 बीघा निकल रहा है। जी। तो हम इसी में संतोष लिए। संतुष्ट है ना? हाँ जी, क्या करेंगे। खुशी मिल रहा है? हाँ, खूब खुशी है। जी, क्या कहना चाहते हैं? आपकी जमीन कब्रिस्तान की मापी कराई गई, और लगभग 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन निकला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिला, हम लोग को अच्छा नाप कर दिया, बहुत अच्छा ये पूरा जी। मरने के बाद कहाँ आइएगा? कब्रिस्तान आना है जी। झूठ सही तो बोलते नहीं, झूठ सही नहीं बोलते। चलिए, हमारे साथ गांव के लोग जुड़े हुए थे, और इसी कब्रिस्तान की जमीन है जो आप देख सकते हैं कि ये कैंपस है कब्रिस्तान का, और मरने के बाद इसी जमीन पर आना है, और इसी जमीन पर जो है दफन कफन करा दिया जाएगा। मैं मिट्ठू, केबीसी न्यूज, कटिहार।